यूनानी अफसानों में साक्लोप्स देव एक आंख वाले इंसानों की नस्ल थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वो गारों में रहते थे और अपनी बड़ी ताकत के लिए मशहूर थे। सबसे मशहूर साइक्लोपस पॉलीफेमस है, पोसीडन का बेटा, जिसका सामना होमर के एदी ओडेसी में ओडसस ने किया। पॉलीफेमस को उसकी पेशानी के बीच में एक आंख रखने और वहशियाना शक्ल के तौर पर बयान किया गया है। उसने माइक कावी में एक अहम किरदार अदा किया क्योंकि उसने ओडसस और उसके आदमियों को पकड़ लिया, जिसकी वजह से यूनानी अदब की सबसे मशहूर इकसात में से एक है। यूनानी असातीर में साक्लोप्स बहुत बड़े जानदारों की दौड़ थे, जिनकी पेशानी के बीच में एक आंख होती थी। वो यूरिनस, आसमान, और गाया, जमीन से पैदा हुए थे और उन्हें टाइटनस के बहन भाई बना दिया था। लेजेंड ये है कि 3 साइक्लोपस थे, आर्जिस, बरोनेट्स और सिटीरोप्स। ये साक्लोप्स अपनी गैर मामूली कारीगरी के लिए मशहूर थे, खास तौर पर धातकारी में। कहा जाता है कि वो आतिशफिशा के दिल में रहते हैं, जहां उन्होंने देवताओं के लिए ताकतवर हथियार बनाए थे। उनकी तख्लीकात में जूस की गरज, पोसीडन का त्रिशूल और अंधेरे का हेड्स का पतवार शामिल थे। जिस्मानी तौर पर साक्लोप्स को बुलंद व बाला शख्सियात के तौर पर बयान किया गया, उनमें बेपनाह ताकत और खौफनाक शक्लें हैं। ख्याल किया जाता था कि उनकी एक आंख नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर है, जो मुस्तकबिल को देखने और बुरी नज़र रखने की सलाहियत रखती है, जो उसकी तरफ देखने वालों के लिए बदकिस्मती का बाइस बन सकती है। पूरे यूनानी अफसानों में साक्लोप्स को अक्सर ज़बरदस्त मुखालिफों के तौर पर दिखाया जाता था, जो उनकी वहशियाना क़ुव्वत और आतिशफिशा सरगर्मियों के साथ ताल्लुक़ के लिए जाना जाता है। उनकी मशहूर वाहिद आंख और कारीगरी के लिए शोहरत ने कदीम यूनानी कहानी सुनाने और सकाफत पर एक देरपा तासुर छोड़ा। बेशक यूनानी अफसानों में साक्लोप्स को गारों में रहने वाले शदीद और गैर मुहज़्ज़िब मखलूक के तौर पर दिखाया गया था। वो अपनी बेपनाह ताकत और एक आंख के लिए मशहूर थे, जो आम तौर पर उनकी पेशानी के बीच में वाक़े होती थी। सबसे मशहूर साइक्लोपस पॉलीफेमस होमर के ओडेसी में ज़ाहिर होता है। इस माइक कावी में ओडिसूस और उसके आदमी पॉलीफेमस का सामना करते हैं, जो उन्हें अपने गार में फंसता है और उन्हें खाना शुरू कर देता है। ओडिसूस पॉलीफेमस को अंधा करके और फिर भेड़ों की आड़ में भागकर फरार होने का मंसूबा तैयार करता है। साक्लोप्स का ताल्लुक दस्तकारी और धातकारी से भी था। कुछ अफसानों के मुताबिक वो वही थे जिन्होंने जूस की गरज के साथ साथ देवताओं के लिए दूसरे ताकतवर हथियार बनाए थे। लोहारों और कारीगरों के देवता हिफास्टस को बाज़ औक़ात उनके वालिद के तौर पर पेश किया जाता था, जिसने दस्तकारी से उनके ताल्लुक पर मज़ीद जोर दिया। रोमन अफसानों में साक्लोप्स को अक्सर उनके यूनानी हम मनसबों के साथ मिलाया जाता था, हालांकि वो रूमी अदब और अफसानों में इस कदर नुमायां नहीं थे जितना कि वो यूनानी कामों में थे। रोमन शायर वर्जिल ने अपने एंड में साक्लोप्स का तज़किरा किया है, जहां उन्हें वुल्कन हेफेस्टस के रोमन मसावी के लिए काम करने वाले ममारों और कारीगरों के तौर पर दिखाया गया है। मजमूई तौर पर साइक्लोपीज़ कदीम अदब और असातीर में पेचीदा शख्सियात थीं, जो ताकत, दस्तकारी और तहज़ीब के मौज़ूआत को मुजस्सम करती थीं। बेशक साक्लोप्स यूनानी अफसानों से निकलते हैं, एक आंख वाले जिन्नात थे जो अपनी बेपनाह ताकत और ज़बरदस्त शक्ल के लिए मशहूर थे। कदीम फ़न में उनको मिट्टी के बर्तनों, मुजस्समों और दीगर फ़नकाराना ज़राए में दिखाया गया था, जो अक्सर अपनी मखसूस वाहिद आंख और मुसल्लत कद की नुमाइश करते थे। इन नुमाइंदगियों ने अफसानवी दास्तानों में ताकतवर और बाज़ औक़ात शैतानी मखलूक के तौर पर उनके किरदार को उजागर करने में मदद की। जदीद तशरीहात में साक्लोप्स मीडिया की मुख्तलिफ शक्लों में सामीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करते रहते हैं। अदब में वो कदीम अफसानों, फिंतासी नावलों और यहाँ तक के बच्चों के अदब की तकरार में भी नज़र आते हैं, जहाँ वो अक्सर हीरो पर काबू पाने के लिए मुखालिफ शख्सियात ज़बरदस्त मुखालिफ के तौर पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर रैक रिवर्डन की पर्सी जैक्सन एंड दी ओलंपियंस सीरीज़ में साइक्लोपस को ताकतवर और ख़तरनाक मखलूक के तौर पर दिखाया गया है, जो मरकज़ी किरदार के लिए ख़तरा है। फिल्म और टेलीविज़न में साक्लोप्स ने यूनानी अफसानों की मुआफ़िक़त के साथ साथ फिंतासी और साइंस फ़िक्शन की अनवा में भी नुमाइश की है।
انہیں اکثر اعلیٰ درجے کے خصوصی اثرات کا استعمال کرتے ہوئے پیش کیا جاتا ہے تاکہ ان کی خوفناک شکل اور زبردست طاقت پر زور دیا جا سکے۔ ایک قابل ذکر مثال 1997 کی فلم ہرکیولس میں دکھائے گئے سائیکلپس ہیں، جو اس مخلوق کے خوفناک سائز اور درندگی کو ظاہر کرتی۔ ویڈیو گیمز اور کامکس میں سائکلوپس کو کثرت سے دشمنوں ممالکوں کے طور پر دکھایا جاتا ہے جو کھلاڑیوں اور مرکزی کرداروں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ان کی مشہور واحد آنکھ اور بلند و بالا قد انہیں بصری طور پر متاثر کن مخالف بناتا ہے، جس سے گیم پلے کے تجربات میں چیلنج اور جوش کی ایک اضافی پرت شامل ہوتی۔ مجموعی طور پر سائکلوپس جدید ثقافت میں نمایاں شخصیات کے طور پر بدستور موجود ہیں، جو عصری کہانی سنانے میں طاقت، دوسرے پن اور قدیم افسانوں کے پائیدار رغبت کے موضوعات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ سائکلوپس کا اکثر سائنس فکشن اور افسانوں میں حوالہ دیا جاتا ہے، لیکن اصل سائنس میں وہ حقیقی مخلوق نہیں ہے۔ سائیکلپس کا تصور، ایک آنکھ والی مخلوق، بنیادی طور پر قدیم یونانی افسانوں اور بعد میں افسانوں کے کاموں میں پایا جاتا ہے۔ تاہم، غیر معمولی خصوصیات کے حامل فرضی حیاتیات کے بارے میں کچھ سائنسی بحثیں موجود ہیں، لیکن کچھ بھی افسانوی سائیکلپس سے مشابہت نہیں رکھتا۔